हाय एवरीवन, कैसे हो तुम सब। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की वीडियो जो है, एक मैं पहले से बताता चलूँ, ये वीडियो वार्डन फाइट से पहले की है। ये वीडियो जो भी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये वार्डन फाइट से पहले की है। सही है। एनीवेज, आज की वीडियो के अंदर हम विदर को मारने वाले हैं। बेसिकली विदर को मारने का विदर को पहले मारने का रीज़न ये है कि मेरे पास एक तो उसको मारने के लिए ज़्यादा टाइम था, ठीक है। और इससे पहले भी मैंने विदर से फाइट करी हुई है अपने 4-5 बार सर्वाइवल वर्ल्ड के अंदर, ठीक है। दूसरी बात आती है कि विदर को मार के तुम एक तरीके से ये कह सकते हो नेदर स्टार मिलेगा तो मेरे को बीकन बनाने, ठीक है, क्योंकि वो लुक बहुत अच्छी कर देगा एंड देन मेरे को इफ़ेक्ट्स और वो बहुत सारी चीज़ें उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदे में मिल जाएंगी। सो मेरा प्लान ये था कि मैं केव के अंदर विदर को मारने वाला हूँ एंड ये एपिसोड सिर्फ जस्ट पहले का है। एक सिंपल वार्डन को मैंने जिस एपिसोड में मारा है उसकी रिकॉर्डिंग से पहले मैंने ये करा था भाई, विदर को मैंने मारा था। मैं तुम लोगों की लिए ब्राइटनेस एनहांस कर देता हूँ, जिससे तुम लोगों का विजन है एक्चुअली जो है वो क्लियर और परफेक्ट हो, जो ताकि तुम लोग इस फाइट को पूरी तरह एंजॉय कर सको। मेरा प्लान यही था कि मैं इसको जहाँ से मैंने अपनी डायमंड की माइनिंग करी थी वहीं से इसको स्पॉन वगैरह करने वाला हूँ। तुम लोगों को मेरी इन्वेंट्री वगैरह नहीं दिखेगी लाइट की वजह से ऑब्वियसली, सो उसे इग्नोर करना, ठीक है। बाकी एक तरीके से मैं तुम लोगों ने वीडियो के स्टार्ट में ही देख लिया जब मैं चेस्ट के अंदर सामान डाल लूँ कि मेरे पास इन्वेंट्री में है क्या क्या। सो मेरा प्लान ये था कि मैं इसको यहाँ स्पॉन करने वाला हूँ, बट मेरे को डर इस बात का था यहाँ पे बहुत सारे टफ लगे हुए हैं एंड मैंने कहा था कि अगर मैं इसको स्पॉन करके इधर उस सारी टनल में भाग भी सकता हूँ, सारी चीज़ें कर सकता हूँ। तो मेरे पास एक अच्छी खासी जगह थी इसको मारने की एंड मैंने सोचा था कि भाई मैं TNT से इसको डैमेज देने वाला हूँ, जो लोग नॉर्मली वार्डन वगैरह की नहीं करते हैं, ठीक है। अब देखो, विदर की फ़ाइट मैंने पहले कर ली वार्डन से, मैं इसको अपलोड बाद में क्यों कर रहा हूँ। सिंपल सी बात है, देखो मैं खेलता हूँ बेडरॉक एडिशन में, सही है। सो उसके अंदर विदर की हेल्थ होती है 300 और वार्डन की होती है 250, सही है। तो इसका मतलब साफ ये है कि विदर की हेल्थ जो है वो ज़्यादा होती है वार्डन से, तो वो ज़्यादा खतरनाक बॉस हुआ बेडरॉक एडिशन में। एंड्रो ड्रैगन की आई डोंट नो उसकी भी 250 या 200 तक की होती है, लेकिन विदर की सबसे ज़्यादा हेल्थ होती है भाई। और विदर इज़ डेंजरस मॉब, सबसे डेंजरस बॉस वही है अभी तक बेडरॉक एडिशन के अंदर। नहीं, वार्डन भी ऐड हुआ लेकिन वो वैसा नहीं है जैसा विदर है, एंड विदर सबसे टफ होता है मेरे लिए। तो मैं तो उस हिसाब से अपलोड करूँगा वीडियो जिसमें तुम लोगों का एक्चुअली में मज़ा आए। सो इसीलिए मैंने विदर की फ़ाइट को एंड में रखा है एंड मैं करता भी उसको एंड में, लेकिन पहले मैं वार्डन को मारने से पहले मेरे दिल में पता नहीं क्या उठा कि यार बीकन बनाना है, वो विदर को जाके मार देता हूँ। स्कल्स में ले आया था कब के। सो वी हैव स्कल्स, वी हैव एवरीथिंग, वी हैव पावर, वी हैव स्ट्रेंथ, तो वाई नॉट। एंड इसके अंदर भी तुमने देखो, सो मैंने गोल्डन एप्पल का यूज़ करा है इसकी फ़ाइट में। अब मैं जीता हारा मरा नहीं मरा क्या सीन हुआ वो लोग तुम लोगों को इस फाइट को देख के पता चलेगा। एंड ऑल्सो ये वीडियो भी वॉइस ओवर के ऊपर है, तो मैं तुम लोगों को बताता हूँ। यहाँ पे जैसे ये समन हो गया, मैंने यहाँ पे TNT फोड़ के शील्ड अप कर ली, जिससे मेरे को डैमेज तो काफ़ी ज़्यादा वो नहीं कहते अवॉइड हो गया। एंड विदर सीधा निकल गया ऊपर, जिस बात का मेरे को सबसे ज़्यादा डर था, क्योंकि ऊपर मेरा घर, मेरे पेट्स वगैरह थे। मैंने माइंड चलाया, उसने मेरे को शायद डिटेक्ट कर लिया था एंड मैंने वो निकाली एंड मैंने डायरेक्ट उसको एक शॉट मारा, उसको नहीं लगा, दूसरा मारा, उसने मेरे को डिटेक्ट करा, वो चीरता हुआ आया छत को। एंड अब मेरी और उसकी फ़ाइट शुरू हुई थी। थैंक गॉड मेरे पास जो वो थी, लेकिन उसने कहीं से पानी का सोर्स ओपन कर दिया, जिसने मेरे को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम वगैरह क्रिएट करके दी है, बिकॉज पानी आया जा रहा था, फिर वो पानी में घुसे जा रहा था, लेकिन विदर को डैमेज में बहुत गंदा वाला दे रहा था अपनी बो से ही। एंड मैंने ये जो हैवी हिट्स बनाई थी, ये बनाई ही स्पेशल विदर की नहीं थी, स्माइट 5, ठीक है, क्योंकि स्माइट 5 की जो एन्चेंटमेंट है वो इसको ज़्यादा डैमेज करती है शार्पनेस के मुकाबले। आई मीन शार्पनेस बहुत गंदा वाला मारती है विदर को, लेकिन स्माइट एक तरीके से होती है इन मॉब्स के लिए, ठीक है। सो यही एक रीज़न था। स्कल आया, मैंने स्कल को पीछे मारा, ये बहुत जल्दी एग्रेसिव हो गई। एंड जब ये एग्रेसिव हुआ तो इसने इतने ब्लॉक्स तोड़े, इतने डायमंड्स मेरे को निकाल के दे, इस तरीके से मेरे को डायमंड्स मिले। एंड जब ये एंड में मरा भी है तब भी क्या बोलते हैं एक्सप्लोड हुआ एंड अच्छे खासे डायमंड्स चले गए। हालांकि पहले तो मेरे को खुशी हुई कि चलो सही है, काम का बंदा निकला है वो, लेकिन विदर इतना लैग कर रहा था कि तुम लोग रिकॉर्डिंग में देख ही सकते हो कि मैं इसको मारूं कैसे। हालांकि मैंने चढ़ के इसको 2-3 क्रिटिकल मारे भी हैं, मैं मारने की ट्राई भी कर रहा, मैं क्रिटिकल मार रहा हूँ, जब तक मैं नीचे आ रहा हूँ मेरा शॉट लग रहा है तो वो क्रिटिकल में काउंट ही नहीं हो रहा था, ऊपर से ही ऊपर चढ़ के बैठ गया। शुगर इसने आई थिंक विदर स्केल्टन्स को स्पॉन नहीं किया, क्योंकि बेडरॉक के अंदर जब ये इतने ब्लॉक्स तोड़ता है, इतना लैग करता है, फिर विदर रूस लगा देता है नीचे, विदर स्केल्टन स्पॉन कर देता है। अब मैंने इतनी कोशिश करी कि यार देखो फाइट तो होती रहेगी, डायमंड पिक कर लेते ना भाई, तो मेरी इन्वेंट्री भी फुल, इसने इतने ब्लॉक्स तोड़ दिए थे। हालांकि स्टार्टिंग में कितनी एम्प्टी इन्वेंट्री थी, तो इसने बस तबाही मचाई है, इसने ऐसी की तैसी मचा दी भाई।
तुम ना स्क्रीन पे देख सकते हो इतना गंदा लैग कि मैं शायद ग्रेवल में फंस गया था एंड देन मैं निकला हूँ उसमें से। एज यू कैन गाइस सी लाइक मैं फंस गया था ग्रेवल में। मैंने सोचा रीजनरेशन पोशन पीऊँ, देन मैंने पिया या नहीं, क्योंकि फ़ाइट को मैंने 13 जून को करा, तो मेरे को नहीं पता। एंड बस मैं निकला हूँ, मेरा मोबाइल इतना लैग कर रहा, ऑलरेडी स्टोरेज का प्रॉब्लम, मैंने रीजनरेशन पे लिया है, कभी भी भाई लैग होगा और मैं ख़त्म हो जाऊँगा। मैं सिर्फ इधर को मार रहा था एंड जब मैं इसको मार रहा था तो ये इधर उधर जा रहा, ज़ॉम्बीज़ वगैरह जो मेरे को आ रहे थे टांग अड़ाने, ये उनकी भी ऐसी की तैसी में जा रहा भाई। तो ये उल्टा ज़ॉम्बीज़ वगैरह जो है वो देख सकते हो इसी को मारने लग गए थे। एनीवेज ये थोड़ा करीब आने लग गया तो मैंने उसको शॉट्स मारना शुरू करनी है। तुम लोग डैमेज दे ही सकते हो। हालांकि मैं सोच रहा था कि एक और फाइट जब करेंगे उसके अंदर हम लोग शार्पनेस की यूज़ करेंगे एंड जब एक और विदर फाइट करेंगे तब हम उसके अंदर ट्राइडेंट यूज़ करेंगे। तो मैं इसको अपने तीनों वेपन से मारने वाला हूँ। अभी जो मेरी शार्पनेस वाली शॉट है मैं उसको जब तक नेदरराइट नहीं बना देता ना भाई, तब तक मैंने ये सोचा हुआ कि शायद मैं इससे फाइट ना करूँ, क्योंकि डायमंड से मैंने वार्डन को मारा है, डायमंड से मैंने एंडर ड्रैगन को मारा है एंड डायमंड से ही मैंने विदर को मारा है। सो एक्चुअली में देखा जाए तो मेरे को नेदरराइट की ज़रूरत ही नहीं पड़ी इस गेम को बीट करने के लिए। मैंने तीनों मेन मेगा जो भी होता है वो बॉसेस को आराम से निपटा दिया। लाइक कम ऑन, दे आर किड्स इन फ्रंट ऑफ मी। भाई मैं 2020 से खेल रहा हूँ माइनक्राफ्ट, ठीक है। उसके साथ सारी चीज़ें, फिर एक तरीके से मैं पहले एक नॉर्मल ही था ना, तो मैं तो फिर वीडियोस वगैरह भी देख रहा होता था। तो भाई जो वीडियो देखी जिससे हमें स्किल सीखने को मिल रही है हमने उसमें से सीखी है। ऐसे बच्चा तो है ही हमारे सामने, लाइक ऐसा वो वाली बात नहीं कहते, हम बच्चे तो है नहीं जिसको आगे कोई भी मार के चला जाए भाई। तो विदन यहाँ पे पास आ गया एंड इतनी हेल्थ के ऊपर, जितनी उसकी हेल्थ कम होती है वो उतना एग्रेसिव होता है। उसने इधर उधर उड़ना भी बंद करा, वो मेरे पास आ गया एंड यही मैंने फ़ायदा उठाया। मैंने बस क्रिटिकल्स मारे उसे एंड आई वॉन। सीरियसली ये फाइट मुश्किल से 5 मिनट भी नहीं चली। और अगर ये लैग नहीं करता, ये देख सकते हो मैंने डायमंड्स बचाने की कोशिश भी करी थी शायद, ये देखो सारे डायमंड्स उड़ गए। खैर अगर ये लैग नहीं भी करता तो तब भी इसको पिटना था, तो इसने लैग करके अपना बस टाइम एक तरीके वो कहते हैं वो एक्सटेंड करा। यहाँ पे स्केलेटन आया, मैंने इसको मारा। अब मेरे को चाहिए था नेदर स्टार। यहाँ पे 3-4 डायमंड्स वगैरह भी पड़े हुए थे। नेदर स्टार वॉज इम्पॉर्टेंट एंड डायमंड एट दैट टाइम एंड अभी भी वही इंपॉर्टेंट है। तो मैंने बस नेदर स्टार उठाया, 1-2 डायमंड दिखे, फॉर्चून 3 की पिकैक्स थी मेरे पास। मैंने बोला वाई नॉट, क्या अब आएँ तो मुफ्ता तो लेके जाएंगे। एंड मैं बस उठाने लग गया डायमंड्स को एंड फाइनली मैंने विदर को भी मार दिया।